आत्मतुल्य बलैर्गुप्तं नागैर्भोगवतीम् इव। माताजी शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की। शब्दार्थ: मधु मधु, भोज भोज, दशार्ह दशार्ह, अर्ह अर्ह, कुकुर कुकुर, अंधक अंधक, वृष्णिभिः वृष्णि के वंशजों द्वारा, आत्मतुल्य अपने सदृश, बलैः शक्ति से, गुप्तम रक्षित, नागै नागों द्वारा, भोगवतीम नागलोक की राजधानी, इव सदृश। अनुवाद: जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। तात्पर्य: नागलोक पृथ्वीलोक के नीचे स्थित है और ऐसा समझा जाता है कि यह सूर्य की किरणों नहीं पहुंच पाती, लेकिन उस लोक का अंधकार नागों अलौकिक सर्पों के सिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान, सरोवर आदि है। यह पर भी कहा गया कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी प्रकार सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारकापुरी भी वृष्णवंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे। जहाँ तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। ये बहुत सुंदर अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में कृष्ण भगवान द्वारका में प्रवेश हो रहा है
और इस अध्याय में हमको पता चलता है कि कैसे हस्तिनापुर वासियों ने बहुत अच्छे से भगवान को प्यार किया और उनको बहुत लंबी समय तक उनकी राज्य में रखा, और जब भगवान जाने की इच्छा पकड़ के तो वो लोग मना किया था, फिर भी बार बार रुक रुक के, और लंबी समय के बाद कृष्ण भगवान वापस लौट रहे हैं द्वारका में। अभी द्वारका में आते हुए इतना सुंदर वर्णन है कि कैसे द्वारका वासियों ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, और ये सब हमको बता रहे सुत गोस्वामी ने। और इसके पहले जो 10 श्लोक हैं हमने सुना था कि कैसे वो सारे द्वारका वासियों ने अपने अपने घरों को तैयार रखा और भगवान को वेलकम कर दिया। अभी ये 11वां श्लोक से सूत गोस्वामी बता रहे कि वो डेकोरेशन जो है, जो सिटी को सुसज्जित किया गया, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है और कैसे वो डेकोरेशन है। अभी आज का श्लोक में बता रहा कि ये द्वारका में काफी सारे वंशज उपस्थित है। उनमें से प्रमुख है भोज, मधु, दशारह, अर्ह, कुकुर, अंधका और इत्यादि। इन सारे वंशजों ने द्वारका तो इतना अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है कि कोई भी आतंकवादी द्वारका में प्रवेश नहीं हो सकता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल भी दिया इधर, आत्मतुल्य भले गुप्तम नागे भोगवती इवा। जो नागलोक है जिसमें सूर्य का किरण भी प्रवेश नहीं हो सकता है, उतना अच्छे से, और नागलोक वासियों ने उनका जो राजधानी है भोगवती, उस राज्य को इतना अच्छे से प्रोटेक्शन दे रहा है कि उधर सूर्य का किरण भी पहुंच नहीं सकता है। इतना अच्छे से वो प्रोटेक्शन दे रहा है। और लोग सोचते हैं अरे उधर सूर्य का किरण नहीं तो कैसे जीवन जिएगा। और ये भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर करता है कि जिन सर्पों के सर पर मणि है, उस मणि का तेज से ही वो सारे लोग उजाला हो रहा है। और सारे उतना भी नहीं, उधर सुंदर सुंदर उद्यान है, सरोवर है, जैसा कि हम दुनिया में देखते हैं, अलग अलग जो मन पसंद करने वाले स्थानों, वो सब भी नागलोक में प्रेजेंट है। और जो उधर का रेजिडेंस है वो उनमें विराजमान होते थे। और उसी प्रकार द्वारका भी, ये सारे वंशजों जो नाम दिया गया आज का श्लोक में, वो सारे वंशजों ने द्वारका को अच्छे से प्रोटेक्शन दे रहा है और उसको सुख शांति, और बाहर से कोई आतंकवादी न कुछ उनके ऊपर अटैक ना करने के लिए बहुत अच्छे से वो लोग रक्षा कर रहे हैं। और ये सर्प की बात हो रही तो ऐसे ही इसमें एक मुख्य बात है कि वो लोग भगवान श्री कृष्ण का केंद्र बिंदु बना के अपना जीवन जी रहे हैं, इसलिए वो संभव हो पा रहे। और कैसे भगवान के सेंटर होने से ही ये सारे वंशजों ने द्वारका नगरी को सुरक्षा दे रहे। एक बार चैतन्य महाप्रभु के साथ, जब चैतन्य महाप्रभु पूरा प्रचार का कार्यक्रम शुरू किया था और पूरा दक्षिण भारत सब प्रचार करते करते और पहुंच गया था वृंदावन। वृंदावन में आने के बाद वो लोग जगह जगह लीला स्थली जा रहा था और दर्शन कर रहा था और कथा सुन रहा था। और उनका असिस्टेंट है बलभद्र भट्टाचार्य, और गया और बलभद्र भट्टाचार्य को सुनने को मिला कि
अभी भी कलयुग में कृष्ण भगवान प्रकट होके कालिया लीला कर रहे हैं। कालिया मर्दन का लीला पुनः वापस कर रहे करके सुना। अभी देखिए, भगवान साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके साथ हैं और उनका सेवा भी कर रहे हो बलभद्र भट्टाचार्य, और सेवा करने के बाद भी वो इधर उधर के बातें सुन के विचलित हो गए और बाहर प्रापंचिक बात नहीं, सिर्फ कृष्ण का ही भगवान के बारे में सुना और विचलित हो गया कि उनका मन में इच्छा जागृत हो गई, मैं भी जाके वो लीला का दर्शन करूं। और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में रहते थे, कहाँ रहते थे? वो इमली तला में जाते थे और जाके उधर भजन करते थे। और एक दिन बलभद्र भट्टाचार्य ने पूछा, महाप्रभु इधर सारे लोकल रेजिडेंट्स ने बोल रहा है कि भगवान कृष्ण वापस प्रकट होके कालिया दमन का लीला कर रहे हैं और हर दिन रात को जहाँ वो लीला स्थली हुआ था उधर से दिख रहे हैं। और सब लोग बोलने लगे, मेरे को भी इच्छा हो गई कि भगवान का लीला दर्शन करो। और चैतन्य महाप्रभु बोला कि कुछ रिप्लाई नहीं दिया और बलभद्र भट्टाचार्य को बहुत इंसिस्ट किया और चैतन्य महाप्रभु ने मना किया और बोला कि वो सच नहीं है, झूठ है। और बलभद्र भट्टाचार्य को विश्वास नहीं हो रहा था भगवान के बातों के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के बातों के ऊपर, और इतना इनका इच्छा जागृत हो गया कि इधर सारे लोकल रेजिडेंट्स ने बोला कि इधर लीला हो रहा है भगवान का, भगवान प्रकट हो गया। और चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं है ना। जनरली कलयुग में क्या होता है, जो ज्यादा मेजॉरिटी है उनका ही बात सुनना पड़ता है ना। अरे बलभद्र भट्टाचार्य भी वही कैलकुलेशन किया कुछ। चैतन्य महाप्रभु अकेले बोल रहे हैं और इधर तो इतने सारे बहुत सारे हजारों लोग बोल रहे। और बलभद्र भट्टाचार्य ने सोचा कि चलो जो भी हो जाते तो पता चलेगा। ऐसा निश्चय होके वो उस दिन रात को गया, वो कालिया दमन का जहाँ लीला हुआ था उस स्थली पे गया। और सच में उधर ऐसा दिख रहा है कि कालियम का जो सांप का जो हुड्स है सर के ऊपर नाचा हुआ जैसा लग रहा है दूर से, और बीच में ऐसा ज्योति भी जल रहा है कि इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है। और बलभद्र भट्टाचार्य देखे तो अरे तो जो लोकल वाले ने बोले तो सच है, ऐसा करके भ्रमित हो गए और दर्शन करके गया वापस चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु बोलने लगा ऐसा ऐसा है। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये सब झूठ है, मैं पहले बोला ना आपको, अभी जाके देखो। वो अभी कलयुग में भगवान वापस साक्षात नहीं प्रकट हुआ, कृष्ण भगवान, ऐसा करके उनको समझा रहा था। और बाद में पता चला कि अगले दिन वो जो रात को जो कालिया लीला दिख रहा था वो कालिया लीला नहीं, एक मछुआरा अपना रात को मछली पकड़ने के अपने बोट पे गया और जो बोट हिलते हुए देखते तो वो लोग सोच समझ रहा है कि ये सांप हिल रहा है। और जो लैंटर्न पकड़ के गया था वो देख रहे कि वो कृष्ण भगवान इधर से उधर एक सर्प से दूसरा सर्प पे कूद रहे करके लोग इमेजिनेशन गई। और बाद में ये सब सीक्रेट पता चला कि और सबको मालूम पड़ा ये कालिया लीला नहीं, ये मछुआरा का लीला है। ऐसे पता होने के बाद अभी चैतन्य महाप्रभु ने पहले इनको वार्निंग दे चुका है और बल्ले बल्ले बच्चे ने माना नहीं। सिमिलरली हमारे जीवन में भी
भगवान का वाणी सुनने के बाद भी विश्वास नहीं रखते हम लोग, और इधर उधर का सुन के उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। ये हमारा भक्तिमय जीवन में बहुत कॉशियसली हमको डील करना चाहिए। अगर नहीं डील किया, विल बी विक्टिम, हम उसको शिकार बन जाते हैं उन बातों के। जैसे कि बलभद्र भट्टाचार्य ने दूसरों के बात सुन के भ्रमित हो गया, और साक्षात चैतन्य महाप्रभु भगवान का सेवा करते हुए भी वो भ्रमित हो गया, है ना। इतना निकट होके, भगवान के साथ होके भी वो भ्रमित हो गया। लेकिन उस समय पे जब वो आके चैतन्य महाप्रभु को बोला था, क्या बोला था? चैतन्य महाप्रभु को आके बोलते कि मैं भगवान को साक्षात व्रजेंद्र नंदन को दर्शन लिया, ऐसा करके वो कुछ श्लोक बोलने लगा। मैं श्लोक को याद नहीं है, ऐसा कुछ गुणगान करने लगा। और बाद में उसको थिंक श्रील वृंदावन दास ठाकुर एंड श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर समझाते कि वो सही कह रहे हैं, वो साक्षात व्रजेंद्र नंदन को ही दर्शन लिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, वही व्रजेंद्र नंदन है। वो अभी गौर वर्ण में चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतीर्ण हुए। और ऐसा करके वो एक्सप्लेनेशन देते कैसे वो भगवान का दर्शन साक्षात किया है। लेकिन हमको एक शिक्षा इस लीला से मिलता है कि हम भी इधर उधर का बात सुन के विचलित नहीं होना चाहिए, और कृष्ण का बात के ऊपर, कृष्ण का इंस्ट्रक्शन के ऊपर विश्वास होना चाहिए हमको। जैसे कि काफी सारे भगवद गीता में हमको उपलब्ध होता है, भगवान बताता कि कैसे इस सृष्टि में अभी भी भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं, बताते हैं। 7वां अध्याय से लेकर 11वां अध्याय में बीच बीच में वो बताते हैं कैसे हो ये भौतिक संसार में भी उपस्थित है। जैसे कि बोलते हैं हिमालय में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, ऐसा, हाँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, ऐसा, शब्दों में मैं ओंकार हूँ, ऐसा बहुत जगह पे डिटेल में बताते हैं। और जो व्यक्ति इन बातों के ऊपर विश्वास रखता है और श्रद्धा पूर्वक समझ के और उसको जानने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, तब जाके उनको जो चेतना है वो कृष्ण भावना भावित हो सकता है। अगर विश्वास नहीं रखा, ये क्या होते, ये तो पहाड़ी है, भगवान कैसे हो सकता है, और बोलते भगवान रसो हम अपसु कौनते हैं, पानी का मैं स्वाद हूँ। लेकिन आजकल वैज्ञानिक लोग बोलते हैं पानी का टेस्ट ही नहीं होता है, वाटर इज टेस्टलेस। और अधिकतर देखा जाए तो लोग साइंटिफिक शास्त्रों के, साइंटिफिक थियरियों के ऊपर विश्वास ज़्यादा रखता है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके ऊपर विश्वास कम रखता है। और आगे भी आई थिंक 11वां अध्याय के कृष्ण भगवान बोलता है कि जो सूर्य चंद्र है उनका आंख है और विश्व रूप में, तो क्लियरली बोलता है। और आजकल हम वैज्ञानिक कौन से हैं, अलग अलग यंत्र के साधन से दूसरा ग्रहों में जाते हैं, कोशिश करते हैं, और उधर का कुछ आदान प्रदान नहीं होता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा गमन करने के क्या फ़ायदा है, अगर उतना दूर जाके इतना लाखों करोड़ों खर्चा करके दूसरा ग्रह में गया और लेके आया पत्थर और धूल मिट्टी, वो तो इधर भी उपलब्ध है, इतना खर्चा करके जाने के क्या मतलब है। और एक ये सोचने की बात है, लेकिन हम साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पे भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जिनके श्रद्धा शास्त्रों के ऊपर और भगवान की वाणी के ऊपर और भगवान की पार्षदों और जो गुरु परंपरा की वाणी के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, वो हमेशा प्रोटेक्टर रहते हैं। जैसा कि इधर सारे वंशजों ने द्वारका नगरी को प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि
भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर वो लोग अपना जीवन जी रहे। ठीक वैसे ही हम भी भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर और उनकी वाणी को जीवन में उतार कर श्रद्धा और विश्वास रख के पालन करते तो हम भी हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में रह सकते हैं। ऐसा बहुत सारा लीला है। जैसा कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहा था कहाँ, जगन्नाथपुरी, और जाते जाते अलग अलग स्टेट क्रॉस कर रहा था। एक जगह पे आया तो फिर उधर का राजा ने चैतन्य महाप्रभु को रोका था और उनका जो भी पार्षद है पीछे आ रहा था, नित्यानंद प्रभु आदि, और सबको रोका था और उनका होस्ट किया था। और होस्ट करने के बाद उन्होंने अरेंज किया कि आप इधर से बाई रोड जाते तो आपको सब लोग जान खतरा है, ऐसा करके कुछ उन्होंने वाटर वे सिस्टम अरेंज करता है और बोट के साथ जगन्नाथपुर जाने का अरेंजमेंट करते हैं वो राजा ने। जैसा कि सब लोग बोट चढ़ने के बाद, लेकिन एक वार्निंग भी देता है कि सब, मैं बोला ना, इधर उधर की बात सुन के सब लोग भ्रमित हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद था उधर, नित्यानंद प्रभु आदि, वो सारे लोकल लोगों ने उधर उन लोगों को काशन दिया, अगर आप लोग ये नावा से प्रयाण करने वाले बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे मगरमच्छियाँ है, हाँ, और उतना भी नहीं, सारे क्या बोलते हैं वो लोग, चोर ढाकू लोग भी है, वो लोग आके पूरा लूट लेंगे, ऐसे करके बहुत कॉशन दिया। और सब बातें सुन रहा सारे पार्षदों ने, और उन बातों ऊपर बहुत विश्वास रखा। जैसा गया कुछ अंदर, ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, बहुत घना वाले फॉरेस्ट आया और बीच में से नदी जा रहा है और वो लोग सारे भक्तगण डर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हुए भी, और क्या होगा कैसे होगा। और उसी समय पे चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में होके भगवान का कीर्तन कर रहा था, और उतना भी नहीं, नाच रहा था, उछल उछल के जंप कर रहा था। और नावा वाले ने बोला कि हे भाई इनको रुको दो, नहीं तो हम उधर तक पहुंचेंगे नहीं, इधर ही डूब जाएंगे करके। ये लोग और डर रहे हैं सारे जितने भी पार्षद है। देखिए हम भी इधर उधर के बात सुनते तो ऐसे हो जाता है, और खास करके इधर साक्षात भगवान उपस्थित है और खुद हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और डरने की बात किसके लिए। उस समय पे और कैसे भी करके चैतन्य महाप्रभु को शांत करके बैठा दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने स्टोरी बताने लगा। कौन सा? वो बोल रहा कि डरो मत, भक्तों का रक्षा के लिए हमेशा सुदर्शन चक्र हमेशा उपस्थित होते हैं। जय श्री श्री राधा माधव की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन सुदर्शन की, जय श्री श्री गौर निताई की। भक्तों का रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र हमेशा अलर्ट रहते हैं। और ऐसा बता के और अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि का कथा बोलने लगा, और कैसे सुदर्शन चक्र हमेशा अलर्ट रहते हैं कि भक्तों का सुरक्षा देने के लिए। और सारे स्टोरी बोलने के बाद सबको और वापस सबका धैर्य बढ़ गया और सबको सांत्वना मिली। ये सारे जो इधर उधर के बातें सुन के उनका जो डर पैदा हुआ था उनका मन में, वो दूर हो गया। इसलिए जब भी हम विचलित हो जाते हैं, नहीं तो डर लगता है, नहीं तो भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे काफ़ी कुछ हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, बहुत सारे, हमको ये भगवान का वाणी का आश्रय लेना होगा। जब हम भगवान का वाणी का आश्रय लेगा तो ये सारे जो डर पैदा हुआ वो सारे दूर हो जाएंगे।
और इस लीला से हम ये शिक्षा ले सकते हैं। और खास करके आज का श्लोक से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि जो तीसरा जो लाइन है, आत्मबाला गुप्त, आत्मतुल्या बलेर गुप्तम। ये जो वृष्णि है, सारे जो वंशज है, वो कैसे हैं? आत्मतुल्या, as good as the Supreme Lord Himself. Balai Guptam, by their strength they protected the city द्वारका। ठीक वैसे ही हम भी जब भगवान का वाणी का आश्रय लेते हैं और भगवान का पार्षदों का, उनका गुरु परंपरा का जो वाणी को हम पालन करते हैं, निर्देशों को पालन करते हैं, हम भी हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जैसा कि ये सारे वंशज ने द्वारका को रक्षा किया, जैसा कि सारे नागों ने अपनी राजधानी भोगवती शहर को रक्षा किया, वैसे ही हम भी भगवान का वाणी पालन करने से सुरक्षित रह सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं इधर ही विराम करता हूँ। किसी का कुछ